अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब, आज अरबी के मतलब कुछ 3-4 जुमले हैं या 5-6 हो सकते हैं जो ख़ुसूसी तौर पे किसी ने कमेंट किए थे, वो आज आप तक पहुंचाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जो दोस्त कमेंट करते हैं अरबी के मतलब, वो पहले जो न्यू आते हैं, जो दोस्त न्यू आते हैं या पुराने या वीडियोस देख रहे हैं, वो मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है अरबी के मतलब मुकम्मल तौर पे। उसमें जाएं, हर किस्म की अरबी, अगर आपने तनख्वाह के बारे में बात करनी है, आपने कमरे के बारे में बात करनी है, अगर आपने काम के बारे में बात करनी है, किसी किस्म की भी आपको अरबी, इराक़ की अरबी चाहिए, तो वो प्लेलिस्ट मेरी मौजूद है मेरे चैनल पे। जाके आप अरबी ट्रांसलेशन उर्दू इराक़ सर्च करें तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप मुकम्मल अगर देखेंगे तो आपको अरबी आना शुरू हो जाएगी। तो एक वीडियोस देखकर आप वही सवाल करते हैं जो पहले मैं अरबी के मतलब बना चुका हूँ वीडियो, लेकिन मजबूरी के तौर पे फिर वीडियोस बनानी पड़ती है, क्योंकि आप लोग सर्च नहीं करते, थोड़ी मेहनत नहीं करते। आप चाहते हैं कि हर बार न्यू वीडियो उसी के मतलब आए, तो एक चीज़ को बार बार शाया करना या बार बार लेकर आना वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी रिक्वेस्ट के तौर पर मैं एक बार फिर आपको ये छोटी सी वीडियो बनाकर आपको ये कुछ सवाल हैं कुछ अरबी के मतलब तो आप तक पहुंचाऊंगा। उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त न्यू मेरे चैनल पे आए हैं या पहली मरतबा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो या न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जनाब, ये है आज का जो सबक नंबर 64। तो हम सबसे पहले इस जुमले से शुरू करेंगे। एक दोस्त ने पूछा था कि अगर रहने के लिए जगह चाहिए तो मालिक को कैसे हम बोलेंगे। तो आप मालिक को बोलेंगे कि मुझे कमरा, रहने के लिए कमरा चाहिए। तो आप उसको कैसे बोलेंगे कि मुझे रहने के लिए कमरा चाहिए? तो आप उसको अरबी में बोलेंगे कि आना अरीद गुरफ़ा, आना अरीद गुरफ़ा। इसका मतलब है कि मुझे एक कमरा चाहिए रहने के लिए। आना अरीद, मुझे एक कमरा चाहिए रहने के लिए। आना अरीद गुरफ़ा, गुरफ़ा कमरे को कहते हैं। तो इसके बाद एक दोस्त ने कमेंट किया था कि मेरा मालिक आधी तनख्वाह देता है और आधी नहीं देता, तो मेरे साथ वाले दोस्त कहते हैं तो उनको कैसे मैं बोलूं कि आधी तनख्वाह देता है आधी नहीं देता। तो अरबी में आप उनको कह सकते हैं कि आने मदीर नुसरातब खली नुसरातब। तो इसका मतलब है कि मेरा मदीर आधी तनख्वाह देता है और आधी नहीं देता। तो अगर आप उसको कहना चाहेंगे कि मुझे मजबूरी है, मुझे तनख्वाह जल्दी चाहिए, तो इसको आप अरबी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको आप अरबी में बोलेंगे, आप मदीर के पास जाएंगे, मदीर को बोलेंगे, उस्ताद भी कह सकते हैं कि उस्ताद भी आप कह सकते हैं, आप उसको मदीर भी कह सकते हैं, आप उसको हज्जी भी कह सकते हैं। कोई भी लफ्ज़, हज्जी लफ्ज़ वैसे एहतरामन है, आप उसको हज्जी बोलें। हज्जी आना अरीद रातब कामिल, कि मुझे तनख्वाह मुकम्मल चाहिए। बिलबैत अरीद, कोई भी आप बहाना लगा सकते हैं कि मेरे बिलबैत के मेरे घर में कोई भी मुश्किल, आप कह सकते हैं कि आटा नहीं है या मेरे घर में राशन नहीं है। इसको आप बोलेंगे आना अरीद रातिब कामिल बिलबैत आने माइंदी तहीन माइंदी मसवाक, मसवाक यानी कि राशन पानी, मसवाक कहते हैं इसको। माइंदी रातब, माइंदी मसवाक के कोई चीज़ भी नहीं है, ख़त्म हो चुकी है, मुझे रातब मुकम्मल चाहिए। तो इसको अरबी में हम बोलेंगे हज्जी आना अरीद रातब कामिल माइंदी बिलबैत मसवाक, मसवाक। आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद अगर आप एक और कमेंट था, तो वो दोस्त पूछ रहा था कि अगर अलहदा काम करना हो, एक आदमी के साथ आप काम नहीं करना चाहते, तो मालिक उसके साथ आपको काम लगा देता है, तो आप मालिक को कैसे बोलेंगे कि मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहता? तो आप उसको मालिक को बोलेंगे हज्जी आना मारीद इश्तुगल सवा सवाए, सवा सवा इसके साथ। आना मारीद इश्तुगल सवा सवा, कि मैं इसके साथ काम करना नहीं चाहता, मैं इसके साथ काम करना नहीं चाहता। आना मारीद इश्तुगल सवा सवा।
और इसके बाद अगर आप उसको कहना चाहते हैं कि मुझे अलहदा काम दो, जी बे आना बाद इश्तुगल, जी बे आना बाद इश्तुगल, कि मुझे काम दो अलहदा, बाहदे अलहदा मुझे, इश्तुगल इश्तुगल मुझे, आना अरीद बाद इश्तुगल, कि मुझे दो अलहदा काम। तो इसके बाद अगर कोई भी कमेंट आप करना चाहते हैं या आपके ज़हन में कोई सवाल है या आप किसी किस्म की अरबी देखना या सुनना या पूछना चाहते हैं या आप सीखना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले मेरे चैनल पे जाएं। मेरी प्लेलिस्ट तकरीबन उधर काफ़ी वीडियोस तब पड़ी हुई हैं अरबी के मतलब, जो भी गिनती है, जो तनख्वाह है, या जिस्म के मतलब, अज़ा के मतलब, या कारोबार के मतलब, या तनख्वाह के मतलब, तमाम चीज़ों के मतलब मेरी आल वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरे चैनल पे। तो इसलिए आप कोई भी कमेंट करने से पहले थोड़ी सी मेहनत कर लें, मेरे प्लेलिस्ट पे जाएं, जाके देखें। अगर वहाँ पे आपको कोई ऐसी अरबी का अल्फाज नहीं नज़र आता जो आपको चाहिए, तो फिर आप कमेंट करें या आप मैसेज कर दें, तो इंशाल्लाह उसके मतलब आप तक ये वीडियो पहुंच जाएगी 1-2 दिन के अंदर। क्योंकि कुछ दोस्त बहुत जल्दी में होते हैं कि अभी हमने कमेंट किया है और 1 दिन के अंदर अंदर हम उस कमेंट की वीडियोस मिल जाए, तो इस तरह नहीं होता भाईजान। बहुत सारे पहले भी कमेंट्स आए होते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए होते हैं। तो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर और अपने वक्त को देख कर वीडियोज़ अपलोड करनी पड़ती है, वीडियोज़ बनानी पड़ती है। तो इसलिए थोड़ी देर हो जाए या ताख़ीर हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके कमेंट्स हम पढ़ते नहीं हैं। आपके तमाम कमेंट्स, एक कमेंट्स हम पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो पहले वीडियो मौजूद है उसका नहीं। अगर जो कोई न्यू कमेंट्स आता है जिसके मतलब हमने वीडियोस नहीं बनाई होती, उसके मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, तो उसके मतलब हम वीडियो बना देते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।